बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 8.3। ये है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर यहाँ पर 8, जिसमें हम करेंगे 8.3 को कंप्लीट। हमने 8.2 जो है पूरा कर लिया है, वो आपने अगर नहीं देखा है तो उसकी वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में निवेश गुणक की अवधारणा के बारे में कि निवेश गुणक की अवधारणा क्या होती है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निवेश गुणक की अवधारणा क्या है। तो बात करते हैं निवेश गुणक की अवधारणा, यानी प्रोफेसर जे एम कीन्स के द्वारा है। जे एम कीन्स का एक महत्वपूर्ण क्या है, योगदान है। ठीक है, कीन्स क्या मानते थे कि निवेश में आरंभिक वृद्धि अंतिम आय को कई गुना बढ़ा सकती है। इसका मतलब है कीन्स क्या मानते थे कि कीन्स का मानना था कि अगर प्रारंभिक वृद्धि की जाए, यानी अगर निवेश के गुणक में प्रारंभिक वृद्धि की जाए तो आय को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। किसको बढ़ाया जा सकता है? आय को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। किसके माध्यम से? वृद्धि के माध्यम से। किसमें वृद्धि करेंगे? हम निवेश में जो है, यानी कीन्स क्या करते हैं, निवेश में आरंभिक वृद्धि, जो आरंभिक शुरुआत में जो वृद्धि करेंगे अगर हम, तो उसमें जो है कई गुना हम किसको बढ़ा सकते हैं, कई गुना जो है अंतिम आय को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर निवेश अधिक किया है, शुरुआत में आरंभिक वृद्धि की है, यानी शुरुआत में ज्यादा पैसा लगाया है, तो आपको उसका लाभ भी ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो कहते हैं ना बिजनेस में, जैसे कि जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा आपको, जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी अगर आप बड़ा बिजनेस करते हो तो बड़ा प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट होगा। छोटा बिजनेस करोगे तो आपको कम प्रॉफिट होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये कीन्स मानते थे कि अगर शुरुआत में अगर कोई बिजनेस हो, शुरुआत में अगर उसमें निवेश, आरंभिक वृद्धि यानी शुरुआत में उसमें निवेश किया जाए ज्यादा, तो अंतिम आय जो भी हमें मिलेगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसका गुणक क्या होता है, यहाँ पर गुणक की बात कर लेते हैं। गुणक की बात करें तो यहाँ पर आप गुणक देख सकते हैं किस तरह के द्वारा इसके गुणक को दिखाया जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन को दिखाया गया है। यानी आय बटे निवेश को हम जब करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है गुणक कैसे है, के को गुणक से दिखाया जाता है और साथ ही निवेश में जो वृद्धि हुई है उसे हम आई से दिखाते हैं। यानी निवेश में परिवर्तन का मतलब है निवेश में वृद्धि जितनी हुई है। ठीक है, निवेश में वृद्धि जितनी हुई आई से दिखाएंगे, उसे नीचे रखेंगे। और साथ ही जो निवेश आय, यहाँ पर जो आय में वृद्धि हुई है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, उसे हम वाई से दिखाएंगे और वाई को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है आपके लिए, के गुणक कहलाता है, यहाँ पर आई जो है यहाँ पर निवेश में वृद्धि कहलाती है, और वाई जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, हम आगे सीखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, गुणक और यहाँ पर एमपीसी। गुणक और एमपीसी क्या होता है, गुणक एमपीसी यानी मल्टीप्लायर एंड एमपीसी क्या होगा, ये हम देख लेते हैं जरा सा। यानी जिनका एमपीसी अधिक होगा उतना ही गुणक का मूल्य जो होगा अधिक होगा। जितना एमपीसी अधिक होता है उतना ही गुणक का मूल्य भी अधिक होता है। ठीक है, और उसी प्रकार ऊंची एमपीसी की स्थिति में, ठीक है, ऊंची एमपीसी की स्थिति में क्या होगा, यही पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है, जितना जो है एमपीसी अधिक होगा, ठीक है, एमपीसी अधिक होगा उतना ही, जितना एमपीसी अधिक होगा उतना ही जो है आपका यहाँ पर गुणक का मूल्य भी अधिक होगा। ठीक है, अब एमपीसी क्या है, एमपीसी का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट। जितना भी मार्जिनल है प्रोडक्ट कॉस्ट है, जितना ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पर गुणक भी ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से ये है। ठीक है, उसके बाद देखें, हम बात करते हैं यहाँ पर ऊंची एमपीसी की स्थिति में क्या होता है। जब ऊंची होती है एमपीसी, यानी एमपीसी ऊंचा होता है, यानी एमपीसी की मात्रा ज्यादा होती है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो है आय का बड़ा अनुपात उपभोग पर व्यय किया जाता है। कब किया जाता है, जो आय होती है उसका उपभोग पर बड़ा भाग जो है व्यय होता है। ठीक है,
और जब नीची एमपीसी होती है तो आय का जो भाग है छोटा अनुपात में व्यय होता है। यानी जब नीची एमपीसी होगी तो आय का छोटा सा भाग व्यय होगा, यानी कम खर्च करेगा उपभोक्ता, और यहाँ पर अगर ऊंचा एमपीसी है तो यहाँ पर अधिक खर्च करेगा उपभोक्ता। आई होप यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। आगे क्या है हमारा, आगे जो है कह रहा है कि गुणक और जो है एमपीसी की बीच जो है बीजगणितीय संबंध क्या होता है। बीजगणितीय संबंध की बात करें तो इस तरह से गणितीय संबंध होता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये k को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये 1/1 माइनस में हम दिखाएंगे एमपीसी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। गुणक की ये सूत्र है, मैंने तीनों सूत्र आपके सामने लिख दिए हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी संख्या, कोई भी चीज दे रखी है, आराम से आप गुणक निकाल सकते हैं। तो एक एमपीसी, गुणक का सूत्र क्या है, एमपीएस, ये एमपीएस हो जाएगा ये। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट, यहाँ पर सेविंग है, बचत है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा के, जो कि हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर क्या है, निवेश, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और निवेश में वृद्धि। ठीक है, ये 3 सूत्र हैं। इन 3 सूत्रों के माध्यम से हम जो है गुणक की गणना कर सकते हैं। और देखिए के बराबर है, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला सूत्र जो होगा हमारा, ये वाला जो सूत्र होगा, ये वाला, ये इसके बराबर होगा और ये दोनों भी इसके बराबर है, यानी तीनों सूत्र आपस में ये बराबर होंगे। हम इनके साथ जो है समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर हम समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये सूत्र आपको लिख लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे क्या है, कहता है गुणक एमपीसी सीधे से संबंधित होता है, यानी जो एमपीसी होता है वो सीधे से संबंधित होता है और एमपीएस से विपरीत में संबंध होता है। यानी जो है गुणक का जो संबंध होता है वो एमपीसी से जो है सीधा संबंध होता है, लेकिन एमपीएस का जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है, वह सीधा संबंध नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये सीधा संबंध नहीं होता। उसके बाद देखिए गुणक का जो है अधिकतम मूल्य जो है इस तरह से होता है, अधिकतम मूल्य होता है। गुणक का क्या होता है, एक अधिकतम मूल्य होता है। उसके बाद गुणक का न्यूनतम मूल्य 1 होता है, अधिकतम मूल्य इन्फिनिटी तक जाता है, कोई अंत नहीं है। गुणक के मूल्य का जो सबसे कम मूल्य होता है गुणक का, वो 1 होता है। गुणक की कार्य प्रणाली, अब हम पढ़ते हैं गुणक की कार्य प्रणाली क्या क्या होती है। ठीक है, तो गुणक में क्या है, गुणक की कार्य प्रणाली हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, गुणक की कार्य प्रणाली के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या कार्य प्रणाली है गुणक की। तो देखिए, चलिए देखते हैं हम गुणक की कार्य प्रणाली। तो यहाँ पर अब जो है ये खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर, यहाँ पर गुणक की कार्य प्रणाली के बाद अब मैं इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, तो गुणक की कार्य प्रणाली क्या है, गुणक की कार्य प्रणाली में यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणक की कार्य प्रणाली यानी वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, किस प्रकार से जो है वर्क करता है, काम करता है मल्टीप्लायर। एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय है। जब एक व्यक्ति खर्च करता है तो उससे क्या होती है, दूसरे व्यक्ति की आय होती है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर क्या करता है, ये जो है गुणक कार्य करता है। गुणक का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति जब खर्च करेगा तो दूसरे व्यक्ति की आय हो जाएगी। तो आपने देखा होगा जब एक उपभोक्ता जो है जाता है ग्राहक के पास, मतलब दुकानदार के पास, और वहां से सामान खरीदता है, तो देखिए उपभोक्ता ने खर्च कर दिया, लेकिन अब ये दुकानदार के लिए क्या है, दुकानदार के लिए एक आय है। तो वो दुकानदार क्या है, उसकी आय हो गई, कमाई हुई है, तो दुकानदार के लिए वो आय है, लेकिन उपभोक्ता के लिए क्या है, खर्च है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बस इस चैप्टर में क्या है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं और फॉर्मूले हैं जो कि आपके गुणक के सूत्र हैं, ये जरूर याद कर लें, क्योंकि हम इसमें आप क्वेश्चन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, एक क्वेश्चन लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ्स के साथ साथ जो है यहाँ पर आपको क्लास 11th और 12th का जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स का हिंदी मीडियम में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। यानी पूरा आपको जो है टॉपिक करा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें अपनी इकोनॉमिक्स की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको बेस्ट और अच्छी क्वालिटी मिलेगी और यहाँ पर जो है एकदम बेस्ट स्टडी मिलेगी। आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।